Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today I am going to explain you exercise 2.1, that is express each of the following numbers in scientific notation. बेसिकली इस क्वेश्चन हमें करना क्या है कि जो हमारे नंबर दिए हुए हैं उसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिकली प्रूव होती है कि साइंटिफिक फॉर्म कहलाती है, यानी कि एक्सपोनेंट वाली फॉर्म कहलाती है। ठीक है, उसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ स्टार्टिंग में। रूल नंबर 1 ये है कि डेसिमल हम जब भी मूव करवाते हैं, इस तरह का हमें फॉर्म दी हुई होती है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि डेसिमल को मूव करवा के हमें एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमारे पास रूल है कि डेसिमल जब हम मूव करवाएंगे लेफ्ट टू राइट, 10 की पावर क्या होगी? नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट साइड से लेकर आ रहे हैं राइट साइड पे लेकर आ रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव में आएगी 10 की पावर। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमेशा 10 की पावर होगी, 10 की पावर में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे हमेशा। दूसरा वाला रूल क्या है? डेसिमल मूव करवा रहा है राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट साइड से लेकर आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे पीछे जा रहे हैं तो हमारे पास 10 पावर क्या होगी? पॉजिटिव। तीसरा रूल क्या है हमारे पास? डेसिमल शुड बी प्लेस, हमारा डेसिमल जब भी हम प्लेस करेंगे एक फिगर के पास होना चाहिए। वो एक फिगर हमेशा हमारे पास क्या होगी? या तो 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि पॉइंट 0 में नहीं होनी चाहिए वो फिगर, 1 में होनी चाहिए या फिर ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है 9700, अब आपको अज्यूम करना है पॉइंट हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है एंड में। अब पॉइंट को हमें मूव करवाना है अज्यूम करके यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि पॉइंट अब भी होता है एंड में होता है, वो प्लेस नहीं होता पॉइंट। अब पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ लेकर आऊँगी, फिगर काउंट करें 1 2 3, और मुझे हमेशा एक फिगर के बाद पहले नंबर के बाद पॉइंट डिस्प्लेस करवाना है। मुझे यहाँ से लेके यहाँ पे पॉइंट लेकर आना है। कितनी फिगर्स के बाद मैं पॉइंट लेकर आ रही हूँ? 1 2 3, तो 10 की पावर क्या होगी हमारे पास? हमारे कहाँ से जा रहे हैं हम लोग? राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं। 10 की पावर क्या होगी? पॉजिटिव कितनी होगी? 1 2 3। ये सिंपल हमारे पास क्या आ गया? साइंटिफिक नोटेशन, दैट इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। ये बहुत ही सिंपल मेथड है साइंटिफिक नोटेशन बनाने का। हमें आगे चल के हम अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स में भी हम साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखते हैं। साइंटिस्ट जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो जो भी काम करते हैं, वो अपना आंसर न्यूमेरिकल जो सॉल्व करते हैं उनका आंसर इसी फॉर्म में देके छोड़ते हैं। ठीक है, ये लोगरिथम का चैप्टर है हमारे पास, उस लोगरिथम चैप्टर में आपको आगे चल के साइंटिफिक नोटेशन बनानी होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ 49800000। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कहाँ पर है? अज्यूम करेंगे हम यहाँ पॉइंट है कहीं पर, मैं यहाँ मेंशन नहीं है। अब आप लोगों ने पॉइंट को मूव करवाना है, यहाँ से यहाँ गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 6, यहाँ पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर के बाद पॉइंट मूव करवाना है, यानी कि एक नंबर मैंने आपको बताया था कि एक नंबर के बाद पॉइंट मूव करवाना है किसी भी फिगर के बाद, और फिगर क्या होगी? 1 या 1 से बड़ी होगी। ये देखिए 4 है यहाँ पर, तो पॉइंट यहाँ पे मूव करवा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास पावर क्या आएगी? 4.980, 10 की पावर नेगेटिव या पॉजिटिव। आप लोग जल्दी से सोचें इस बात के बारे में। जाहिर सी बात है हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? राइट टू लेफ्ट 10 शुड बी पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव 6। देना क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 996000000। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट मूव हो गया 7 नंबर के बाद, हमारे पास आ गया 10⁻⁷। अच्छा व्यूअर्स, एक बात और मेंशन मैं आपको करना चाहती हूँ। देखिए मैंने सारी वैल्यूज़ फर्दर ना नहीं लिखी, साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं जब भी हम लोग, पॉइंट के बाद 2 से 3 वैल्यूज़ इनफ होती हैं। अब यहाँ मैंने पॉइंट के बाद 3 वैल्यू से ज़्यादा लिख दिया, आप चाहें तो बस इतना भी लिख सकते हैं 10⁻⁷। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी वैल्यूज़ लेना चाह रहे हैं पॉइंट के बाद। मैक्सिमम आपके लिए रिक्वायरमेंट जो है 3 to 4 वैल्यूज़ की है। हमारे पास वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, उससे 4 1 6 9, ये आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, फिर मुझे कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। देन मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 5 भी आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 84000। ये भी आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, मुझे कमेंट में इसके आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको खुद करवाना चाहती हूँ, उसमें क्या है 0.718। अब आप पॉइंट मूव करवाएंगे, कहाँ से कहाँ पॉइंट मूव करवाना है आपको? एक फिगर के बाद पॉइंट मूव करवाना है। अब पॉइंट यहाँ से आप कहाँ लेकर आएंगे? फर्स्ट फिगर के बाद, तो 10 की पावर क्या होगी? 7.18। 10 की पावर क्या होगी हमारे पास? 10 की पावर माइनस, क्योंकि माइनस में क्यों आ रही है? पॉइंट कहाँ जा रहा है? लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट साइड से आप कहाँ लेकर आ रहे हैं पॉइंट को? राइट साइड पे। ये लेफ्ट साइड थी आपकी, लेफ्ट हैंड साइड, उसको कहाँ लेकर आ रहा है? राइट साइड पे लेकर आ रहा है। 10 की पावर क्या होगी? -1। ठीक है,
स्टूडेंट, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है आपने, 0.00643। अब पॉइंट आपने दोबारा एक फिगर के बाद लेकर आना है। पॉइंट वाली फिगर के बाद हम पॉइंट नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म ये वैलिड नहीं होती। 1 2 3 नंबर के बाद पॉइंट मूव कराया, यहाँ पॉइंट लाना है हमने, तो 6.43 एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आएगा, कहाँ जा रहे हैं हम, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो 10 की पावर क्या होगी, -3। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके सिमिलर बिल्कुल इसी मेथड से हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी और 9 भी आप लोग खुद कर सकते हैं, और कमेंट में मुझे इसके आंसर बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर।